आइए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में। पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपका आता है डी इक्वल टू टी एन माइनस टी एन माइनस वन। डी इक्वल टू होता है टी एन माइनस टी एन माइनस वन, यानी अगर आपको कॉमन डिफरेंस पता करना है तो आप टी एन माइनस वन निकालेंगे। दूसरा, अगर आपको डी निकालना है तो एक और तरीका होता है कि आपको क्या करना होता है, एस एन माइनस टू एस एन माइनस वन माइनस एस एन माइनस टू कर सकते हैं। या फिर आपको अगर एस एन गिवन है, एस एन यानी सम ऑफ एन टर्म अगर आपको गिवन है और डायरेक्ट आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो एक और तरीका भी हो सकता है। इस पे आप ये कर सकते हो कि आप एस वन एस टू एस थ्री निकालो, यानी सम एन का वैल्यू वन टू थ्री रख करके आप निकाल लो और डायरेक्ट डी का वैल्यू निकाल लो आप एस टू एस थ्री माइनस टू एस टू माइनस एस वन। ये भी आपका सीधा सीधा आंसर दे सकता है। ठीक है। तीसरी बात, अगर आपको कभी भी एस एन गिवन हो, एस एन अगर आपको गिवन होगा और अगर आपसे टी एन फाइंड आउट कराएगा तो उसका फॉर्मूला होता है एस एन माइनस वन। आपको एस एन माइनस वन कर देना है, आपका टी एन निकल करके आ जाएगा। अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो टी एन माइनस वन करना है। अगर आपको डी निकालना है एस एन से डायरेक्ट तो आप ये भी लगा सकते हैं एस एन माइनस वन माइनस एस एन माइनस टू, या फिर आप एन के प्लेस पे वन टू थ्री रख करके एस थ्री माइनस टू एस टू माइनस एस वन भी कर सकते हैं। कुछ ट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ट्रिक्स किस लिए, जैसे अब आजकल सीबीएसई का पैटर्न देखें तो सीबीएसई में आपका एमसीक्यू आ रहा है, ऑब्जेक्टिव। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि असल में अगर आप कोई भी तैयारी करते हो किसी भी लेवल की तो आपको ये जो ट्रिक्स है वो बहुत हेल्प करेंगे। तो क्या है कि इफ एस एन इक्वल टू लिखा है ए एन स्क्वायर प्लस बी, अगर एस एन इक्वल टू लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी, तो एस एन इक्वल टू अगर ए एन स्क्वायर प्लस बी लिखा हुआ है तो आपने क्या करना है, आपने सीधा सीधा तरीका तो आपने सीखा है कि आपने एस एन माइनस वन रखना है, फिर एस एन माइनस। अगर आपको जनरल टर्म निकालना है, अगर आपको जनरल टर्म निकालना है और एस एन आपको दिया है ए एन स्क्वायर प्लस बी, तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, मैं आपको ए एन स्क्वायर के प्लेस पे आपको क्या कर देना है, एन स्क्वायर के प्लेस पे आपको टू एन माइनस वन रख देना है। आपको डायरेक्ट करना है, एन स्क्वायर के प्लेस पे टू एन माइनस वन रख देना और अगर एन दिया हुआ है तो उसकी जगह पे वन रख देना है। अगर आपको एन दिया हुआ है तो उसकी जगह पे आपको क्या रख देना है, एन रख देना है। आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो जैसे ही आपने यहाँ पे रखा आंसर आ जाएगा। और उसके बाद अगर आपको कॉफी ये जैसे ही रखेंगे वैल्यू, आपके पास टी एन फाइंड हो जाएगा तुरंत। अच्छा, इसके बाद अगर आपको कॉमन डिफरेंस पता करना है तो आप कोफिशिएंट ऑफ एन लिख लेंगे। जो भी कॉमन डिफरेंस से जो भी आपका जनरल टर्म आएगा उसका जो कोफिशिएंट ऑफ एन होता है वही आपका क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। अच्छा, ऐसे भी पता करने का तरीका है कि जैसे अगर आपने कहा कि टी एन इक्वल टू फाइव एन प्लस फोर है तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, तो कॉमन डिफरेंस आपका होगा फाइव। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आपका होगा फाइव, लेकिन ये होना चाहिए जब ये लीनियर हो। जब ये लीनियर हो। एक और मैं आपको रिजल्ट बता देता हूं कि जैसे अगर टी एन इक्वल टू ए एन प्लस बी यानी लीनियर के फॉर्म में दिया हुआ है, टी एन इक्वल टू ए एन प्लस बी अगर एक लीनियर के फॉर्म में दिया हुआ है तो आपका कॉमन डिफरेंस जो आएगा वो हमेशा ए आएगा, यानी कोफिशिएंट ऑफ एन टर्म। हमेशा कोफिशिएंट ऑफ एन जो है वही आपका क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस। आप इसको चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, आप इसको चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं। तो आपके पास कई रिजल्ट एक साथ मैंने आपको दे दिए। पहला रिजल्ट मैंने दिया कि कॉमन डिफरेंस अगर आपको निकालना है तो टी एन माइनस वन। अगर डी डिफरेंस एस एन से निकालना है तो आप सीधे सीधे एस एन माइनस वन माइनस एस एन माइनस टू कर सकते हैं, या एन के प्लेस पे वन टू थ्री डाल करके एस थ्री माइनस टू माइनस एस वन कर सकते हैं, या एस एन अगर गिवन है तो टी एन इक्वल टू एस एन माइनस वन कर सकते हैं। टी एन का वैल्यू अगर ए एन प्लस बी आता है तो आपका कॉमन डिफरेंस ए होगा, या अगर एस एन इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन के फॉर्म में दिया हुआ है यानी क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया है। ये देखिए ट्रिक्स कुछ लिमिटेड ही होती हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस भी लिमिटेड होते हैं। आपको मैं ट्रिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, क्वेश्चंस भी लिमिटेड होते हैं। ऐसे क्वेश्चन एनडीए में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो एस एन इक्वल टू अगर ए एन स्क्वायर प्लस बी है तो एन स्क्वायर के प्लेस पे टू एन माइनस वन रख लेना, एन के प्लेस पे वन रख लेना, आपका टी एन फाइंड हो जाएगा। और जैसे ही डी जो होगा वो कोफिशिएंट ऑफ एन हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एस एन इक्वल टू फाइव एन स्क्वायर प्लस थ्री एन, हमें टी एन भी निकालना है और कॉमन डिफरेंस डी भी निकालना है। तो हम दोनों तरीकों से आपको बताने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को मैं दोनों तरीकों से वेरीफाई करके भी दिखाऊंगा, दोनों तरीकों से करने जा रहा हूँ। देखिए, आपका बेसिक जो आप क्लासेस में पढ़ते हो वो क्या पढ़ते हो, आपने एस एन इक्वल टू लिख रखा है फाइव एन स्क्वायर प्लस थ्री एन। आपने एस एन इक्वल टू लिख रखा है फाइव एन स्क्वायर प्लस थ्री एन। आपने क्या करना है, एन के प्लेस पे एन माइनस वन रखना है। तो आपने एन के प्लेस पे एन माइनस वन रखना है तो फाइव एन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस थ्री एन माइनस वन आ जाना है। और इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे, फाइव एन स्क्वायर प्लस फाइव माइनस टेन एन प्लस थ्री एन माइनस थ्री। इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे, फाइव एन स्क्वायर माइनस टेन माइनस सेवन एन और फाइव माइनस थ्री प्लस का टू।
देखिए ये आपका Sn-1 का वैल्यू आ जाना है, ये आपका वैल्यू आ जाना है Sn-1 का वैल्यू आ जाना है। अब आपको जनरल टर्म निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होगा Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn-1। यही आपने सीखा जनरल टर्म निकालने का। कभी फॉर्मूला अगर आपको पूछा जाता है तो आप Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn-1 लिखेंगे। तो जैसे ही आपने माइनस किया 5n² प्लस 3n माइनस 5n² माइनस 7n प्लस 2 आ जाना है, और 5n² से 5n² कैंसिल हो जाना है, 3n माइनस माइनस प्लस 7, और ये बन जाना है माइनस का 2, ये बन जाना है 10n माइनस 2। अच्छा, tn जब आपके पास आ जाना है तो हमें d निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tn माइनस Tn-1। Tn-1 करें, या फिर आप जूनियर क्लासेस में क्या करते थे, n की वैल्यू डाल देते थे, n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2, और फिर दोनों का डिफरेंस निकाल लेते थे। तो वो आपके ऊपर है कौन सा मेथड आपको यूज करना है। तो जैसे इसको हम यूज करेंगे तो 10n माइनस 2 माइनस 10n माइनस 1 माइनस 2, इसको जैसे ही मैंने सॉल्व किया तो ये बन गया 10n माइनस 2 माइनस 10n, और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का 10n 10, और ये माइनस माइनस प्लस, हाँ ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस का 2। इसको जैसे ही सॉल्व करें 2 से 2 कैंसिल, ये 10n से 10n कैंसिल, आंसर आने वाला है 10। अच्छा चलिए मैं अब इसको ट्रिक से करता हूँ। इसको ट्रिक से करने का तरीका क्या है कि जब भी Sn का वैल्यू an² प्लस bn मिलेगा तो आप n² के प्लेस पे रख दोगे 2n माइनस 1, n² के प्लेस पे रख दोगे 2n माइनस 1, और n के प्लेस पे क्या रख दोगे 1। तो Tn इक्वल टू सीधा सीधा आपके पास बन करके आने वाला 5 2n माइनस 1 प्लस 3 इंटू एन, एन के प्लेस पे आपको 1 रख देना है, n² के प्लेस पे 2n माइनस 1। देखिए ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखने हैं, ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको ट्रिक के लिए याद रखने हैं, ठीक है। जब कॉम्पिटिशन की आप तैयारी करेंगे तो आपको डायरेक्ट ये रिजल्ट याद कराए जाएंगे, ठीक है। तो ये जैसे ही 5 2n माइनस 1 प्लस 3 करेंगे तो 5 टू 10n माइनस 5 प्लस 3, जैसे इसको सॉल्व करेंगे 10n आपका बन जाना है प्लस 2। देखिए आपने 10n माइनस 2, सॉरी 10n माइनस 2, देखिए आपने Tn इक्वल टू 10n माइनस 2 निकाला था, यहाँ भी देखिए Tn इक्वल टू 10n माइनस 2 आ गया। बस ये था कि इसमें बहुत फास्ट आ गया भाई, हमने Sn का वैल्यू गिवन था, हमने n² के प्लेस पे 2n माइनस 1 रखा, n के प्लेस पे 1 रख दिया। अच्छा जब हम कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो कॉमन डिफरेंस कोफिशिएंट ऑफ n होता है, तो n के साथ कितना गिवन है 10, तो यही आपका क्या है आंसर। देखिए आपने जनरल टर्म निकालना है और आपने कांस्टेंट टर्म निकालना है, यानी कॉमन डिफरेंस निकालना है, डायरेक्ट आंसर आपको दे देना है। रेशियो ऑफ सम ऑफ m एंड n टर्म्स ऑफ AP, अगर सम ऑफ m टर्म एंड n टर्म अगर आपको दिया होता है, यानी रेशियो ऑफ सम ऑफ m टर्म एंड n टर्म्स का रेशियो अगर आपको गिवन है, तो आप क्या निकालना चाहते हैं Tm अपॉन Tn, यानी m टर्म और n टर्म का अगर आप रेशियो फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है यहाँ पर, मतलब एक रिजल्ट लिख रखा है, Sn अपॉन Sn गिवन है आपको m² प्लस bm अपॉन an² प्लस bn, और अगर मुझे इसको फाइंड आउट करना है क्या बोलते हैं वैल्यू, तो मैं पहले बेसिक तरीका पहले बता देता हूँ। बेसिक तरीका ये कहता है कि आप Sm एंड Sn के फॉर्मूले आप ओपन करेंगे, Sm एंड Sn के फॉर्मूले आप ओपन करेंगे। सबसे पहला स्टेप होगा आप Sm और Sn के फॉर्मूले आप ओपन करेंगे। जैसे Sm और Sn के फॉर्मूले आप ओपन करेंगे, सीधे सीधे आपने क्या करना है, जो कैंसिल हो सकता है वो आपको कैंसिल कर देना है। इसमें पूरी तरीके से या कह सकते हैं सॉल्व कर लेना है, जो भी कैंसिल हो रहा है, जो भी कुछ प्लस माइनस हो रहा है, सब कुछ आपको कर देना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, m के प्लेस पर आप 2m माइनस 1 रख देंगे, पूरे क्वेश्चन पे रखेंगे, चाहे LHS हो RHS दोनों पे रखेंगे। कई बार स्टूडेंट से गलती करते हैं, LHS पे तो रख देते हैं, RHS पे नहीं रखते हैं, तो आपको दोनों पे रखना है। जैसे ही m इक्वल टू m माइनस 1 n इक्वल टू 2n माइनस 1 इस पे रखेंगे, आप देखेंगे ध्यान से कि Tm अपॉन Tn का फॉर्मूला LHS पे तैयार होगा, और LHS RHS पे आपको Tm अपॉन Tn की वैल्यू फाइंड आउट हो जानी है, आपका आंसर आ जाना है। अच्छा अगर हम इसी क्वेश्चन को ट्रिक से करने की बात करें तो ये क्वेश्चन ट्रिक से बहुत आसान हो जाता है, ये क्वेश्चन ट्रिक से बहुत आसान हो जाता है। लेकिन हाँ एक बात आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ऐसा होता है कि यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ m² के साथ जो है वही कोफिशिएंट ऑफ n² के साथ होता है, जो m के साथ होता है वही n के साथ होता है, कोफिशिएंट सेम होते हैं, साथ में m और n कंपलसरी होता है, यानी am² प्लस bm an² प्लस bn, इसी टाइप का आपका क्वेश्चन बन सकता है, और क्वेश्चन चेंज हो ही नहीं सकता कहीं पर भी, किसी भी क्लास में किसी भी जगह। तो आपने क्वेश्चन क्या मिला है, Sm अपॉन Sn इक्वल टू गिवन है am² प्लस bm अपॉन an² प्लस bn। तो आपको करना क्या है, सीधे सीधे, ये आपके एनडीए में ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाले क्वेश्चन है। कुछ अभी तो इधर तो रिसेंट मैंने यस में देखा, लेकिन इससे पहले मेंस में भी कई बार पूछा जा चुका है। तो इसमें जैसे ही हमने यहाँ पर रखा तो आपको क्या करना है, m² के प्लेस पे सीधे 2m माइनस 1 रख देना है, m के प्लेस पे 1 रख देना है,
एन स्क्वायर के प्लेस पे 2n-1 रख देना है और जहां जहां आपको n दिखाई दे रहा है वहां आपको 1 रख देना है, सीधे आपका आंसर मिल जाएगा। Tm अपॉन Tn का वैल्यू मिल जाएगा आपको कितना, a 2m-1 प्लस b अपॉन a 2n-1 प्लस b, और आप इसको कर देंगे आपका सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। सीधे सीधे आपका क्या आ जाना है, आंसर। अगर आप इनके अगर आप निकालना चाहें तो सीधे सीधे आप Tm अपॉन Tn का वैल्यू निकाल सकते हैं। लिखा हुआ था रेशियो ऑफ सम ऑफ m टर्म्स एंड n टर्म्स आर इन द रेशियो m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर, फाइंड द रेशियो ऑफ mth टर्म एंड nth टर्म ऑफ it। इट मीन सेम क्वेश्चन है जो अभी अभी मैंने रिजल्ट आपको बताया उसी का ये क्वेश्चन है। तो आपने क्या करना है, sm अपॉन sn का वैल्यू ले लेना है m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, और हमें Tm अपॉन Tn का वैल्यू फाइंड आउट करना। मैंने कहा सबसे पहला काम यही होना चाहिए आपका कि आपको फॉर्मूला ओपन करना है। Sm का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं m/2 2a प्लस m-1 इंटू डी। Sn का फॉर्मूला आपको पता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और यहां से आपका बन जाना है m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ये आपका 2 से 2 कैंसिल होना है, n से इसको कैंसिल करना है, m को इससे कैंसिल करना है, बन जाना है आपका 2a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू बन जाना है m/n। अब मैंने आपसे कहा कि आपको क्या करना है कि आपने sm और sn का फॉर्मूला ओपन कर लेना है, उसके बाद आपको m का वैल्यू रख देना है। m का वैल्यू आने वाला है 2m-1, n का वैल्यू आने वाला है 2n-1। जैसे ही मैंने रखा तो 2a प्लस 2m-1 माइनस 2d अपॉन 2a प्लस 2n-2 इंटू डी इक्वल टू बन जाना है 2m-1 अपॉन 2n-1। जैसे ही आपने 2 पूरे से कॉमन लिया तो ये a प्लस m-1 इंटू डी दिखाई देना है आपको, और यहाँ पे दिखाई देना है 2 कॉमन लेते ही a प्लस n-1 इंटू डी। ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाना, बन जाना है 2m-1 अपॉन 2n-1। अच्छा, ये a प्लस m-1 इंटू डी यही तो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है, तो ये बन जाएगा Tm अपॉन Tn इक्वल टू बन जाएगा 2m-1 अपॉन 2n-1। ये पूरा का पूरा रिजल्ट आपको डायरेक्ट आना चाहिए। अच्छा, अब मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट में करने की कोशिश करता हूँ। जैसे Sm अपॉन Sn का वैल्यू दिया है m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। अब मैंने अभी अभी आपको बताया am स्क्वायर प्लस bm अगर दिया होगा तो आपने m स्क्वायर के प्लेस पे क्या रख देना है, सीधे 2m-1, और n स्क्वायर के प्लेस पे क्या रख देना है 2n-1। जैसे ही आप रखेंगे तो Tm अपॉन Tn का वैल्यू सीधे सीधे बन जाना है 2m-1 अपॉन 2n-1। सीधा आंसर आपका आ जाना है। अब यहाँ पर m और n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। आपने अगर 21st टर्म और 30 टर्म का रेशियो पूछ रहा है तो आपने m का वैल्यू 30 और n का वैल्यू 21 रख कर। चलिए स्टार्ट करते हैं। द रेशियो ऑफ सम ऑफ m एंड n टर्म्स आर इन द रेशियो 3m स्क्वायर प्लस 4m और 3n स्क्वायर प्लस 4m। यानी अगर हमें sm अपॉन sn का वैल्यू दिया हुआ है 3m स्क्वायर प्लस 4m अपॉन 3n स्क्वायर प्लस 4n, तो क्या करना है, बेसिक की बात करें तो बेसिक में सबसे पहले मैंने आपसे कहा फॉर्मूला ओपन करना है। तो m/2 2a प्लस m-1 इंटू डी होने वाला है, और n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होने वाला है, और यहां से आपका 3m स्क्वायर प्लस 4m। अगर मैं ये कर सकता हूं कि आप दोनों तरफ से ये 2 से 2 कैंसिल, और ये देखिए m ऊपर से कॉमन लेकर के कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला m इससे कॉमन लेकर के कैंसिल हो रहा है, ये वाला n इससे कॉमन लेकर के क्या हो रहा है, कैंसिल। यहां बन जाना है 2a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू बन जाना है 3m प्लस 4 अपॉन 3n प्लस 4। अब आपको वही रिजल्ट आपको जो मैंने अभी याद कराया था, m इक्वल टू 2m-1 और n इक्वल टू 2n-1 आपको रख लेना है। जैसे ही आप रखेंगे तो 2a प्लस 2m-1 यानी 2m-2 इंटू डी अपॉन 2a प्लस 2n-2 इंटू डी कर लेना है, और ये बन जाना है 3 2m-1 प्लस 4 अपॉन 3 2n-1 प्लस 4। यहां से अगर आप 2 कॉमन ले ले तो बन जाना है a प्लस m-1 इंटू डी, और यहां से बन जाना है 2 कॉमन लेकर के a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू बन जाना है 3 2 जा 6m माइनस 3 प्लस 4, और यहां बन जाना है 3 2 जा 6n माइनस 3 प्लस 4। ये 2 से 2 कैंसिल, ये बन जाना है Tm अपॉन Tn। Tm अपॉन Tn का वैल्यू आ जाना है 6m प्लस 1 अपॉन 6n प्लस 1। आइए चलिए हम लोग इससे चेक करते हैं कि क्या ये आंसर हमारे ऐसी हमारी ट्रिक से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपने क्या करना है, Sm इक्वल टू 3m, Sm अपॉन Sn का रेशियो गिवन है 3m स्क्वायर प्लस 4m अपॉन 3n स्क्वायर प्लस 4n। अब मैंने आपको बताया कि आपको जब भी am स्क्वायर प्लस bm के इस फॉर्म में ही क्वेश्चन मिलेगा, आप ये याद रखिएगा, कभी भी यहाँ पर m के बिना क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है।
तो लिमिटेड ही क्वेश्चन होते हैं इसके अवेलेबल, इसी कारण से कंपटीशन में पूछा जाता है और आपके बोर्ड्स या आपकी क्लासेस में पूछा जाता है। तो एम स्क्वायर इक्वल टू 2m माइनस 1 आपको रख लेना है, एन स्क्वायर इक्वल टू रख लेना है 2n माइनस 1, एम स्क्वायर के प्लेस पे रख लेना है 2m माइनस 1 और एन स्क्वायर के प्लेस पे रख लेना है 2n माइनस 1। जैसे ही आप रखेंगे और m के प्लेस पे 1 आपको रख लेना है, m के प्लेस पर 1, जो सिंगल m और सिंगल n आपको दिखाई दे रहा है वहां 1 रख लेना है। ये आपका सीधा बन जाना है tm अपॉन tn इक्वल टू 3 2m माइनस 1 और प्लस 4 इंटू 1, m के प्लेस पे 1 ही रखना है। आपने 3 इंटू 2n माइनस 1 प्लस 4 इंटू 1 कर देना है। जैसे ही आपने सॉल्व किया 3 टू जा 6m माइनस 3 प्लस 4 अपॉन 3 टू जा 6n माइनस 3 प्लस 4, ये आपका आंसर आना है 6m प्लस 1 अपॉन 6m प्लस 6n प्लस 1। अब आप साफ देख पा रहे हैं कि आपका आंसर बिल्कुल आ चुका है विद इन अ सेकेंड। विद इन अ सेकेंड आपने निकाल दिया है वैल्यू tm अपॉन tn इक्वल टू 6m प्लस 1 और 6m प्लस 1 अपॉन 6n प्लस 1। देखिए बिल्कुल आसानी से आंसर आ चुका है।